नमस्कार मित्रों, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 इसके इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड जियोमेट्री। थोड़ा एक थियरी का पोर्शन है। कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई करना है कि नहीं करना, लिखना ही है, ये सब लिखना है, इसलिए तो मैंने बोर्ड में लिखा। आपको ज़्यादा टाइम लिखने में ज़्यादा, जैसे मेरे को भी टाइम चाहिए ना, तो थियरिकल पोर्शन इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ओके, तो ये सब एमसीक्यू में आ सकते हैं। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। इक्विवेलेंट वर्जन किसने दिया था? तो ऐसा कोई साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लेफेयर। प्लेफेयर एक्सियम्स, उसने उसका इक्विवेलेंट वर्जन दिया। प्लेफेयर एक्सियम जिसने उसका इक्विवेलेंट वर्जन दिया है। सर वो क्या होता है कि भाई एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, ये दो लाइन में ले रहा हूं। एवरी लाइन L, एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग L, देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P पैरेलल टू L। मीन्स के ये L है, ये M है और यहां P पॉइंट है। ये एक दूसरी लाइन में हटा दूं तो दो लाइन तो पैरेलल है, दो लाइन तो ये दोनों पैरेलल है, उसमें P नहीं है। एवरी लाइन L, एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, इसमें लाइंग नहीं है। देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L एंड पैरेलल टू L, है ही ना। इट्स मेन देन टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। इसका मतलब होता है दो पैरेलल लाइन है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी। देखो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो वहां पीस है, पर इसके तो पैरेलल है ना। फिर से कह रहा हूं, ऐसा बहुत टेंशन नहीं में लेने का। इस मीन दैट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो M और इसका नाम का है N, इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है M ऑन M, वो दोनों पैरेलल नहीं है टू सेम लाइन। यानी कि सेम लाइन कौन सी है? M है। इट मीन्स दैट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन M ऑन N कैन नॉट बी पैरेलल, एक दोनों से पैरेलल होती नहीं है टू सेम लाइन, इसको पैरेलल नहीं होती। ऐसा है यार, टेंशन मत लो, बस समझना है। एवरी लाइन L, एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट यूनिक M लाइन पासिंग थ्रू द P पैरेलल टू L। इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन M और N कैन नॉट बी पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल, नॉट सेम लाइन। यानी M है बट N नहीं है। फिर ये चैप्टर का नाम है यूक्लिड जियोमेट्री। चैप्टर का नाम है यूक्लिड जियोमेट्री। तो एक नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री भी होता है, उसको कहते हैं स्पेरिकल जियोमेट्री। कौन सा कहते हैं? स्पेरिकल जियोमेट्री। इन स्पेरिकल जियोमेट्री लाइन आर नॉट स्ट्रेट, लाइन उसकी स्ट्रेट नहीं होती है। देयर आर पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, यानी कि वो सर्कल टाइप के होते हैं। इन स्पेरिकल जियोमेट्री सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180, यानी कि उसका एंगल भी 180 ग्रेटर देन होता है। स्पेरिकल कैसा होता है? कुछ ऐसा कुछ होता है। सपोज ट्राइंगल, ए जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा एकदम 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। सो स्पेरिकल जियोमेट्री सम ऑफ द एंगल्स ग्रेटर देन 180, द पार्ट्स ऑफ सर्कल्स स्पेरिकल जियोमेट्री आर नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर यूक्लिडियन जियोमेट्री इज वैलिड फॉर ओनली फिगर्स इन प्लेन, यानी कि जो प्लेन में फिगर होती है उसकी वैलिड है। ऑन कर्व सरफेस इट फेल्स, यानी कर्व सरफेस में फेल। यानी कर्व सरफेस वाला कौन होता है? नॉन यूक्लिडियन होता है। कर्व सरफेस वाला कौन होता है? नॉन यूक्लिडियन होता है। ओके, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो
how would you rewrite the Euclid postulates so that it would be easier to understand? Easier to understand, देखो दो लाइन है, एक का नाम L है, M है, इसको M कहता हूँ, M, N, दूसरा फॉलिंग कर रहा है 90 90, N90, इंटीरियर एंगल्स। तो कहना क्या चाहते हैं, एल लाइन fall on M and N, L line fall on M and N at right angle addition of interior angle इज 180। देखो तो इसका एडिशन 90 + 90 180 होता है। सो M एंड N लाइन पैरेलल। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, उसने सिंपल लैंग्वेज में बोला, मैंने सिंपल लैंग्वेज में। ओके, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन? यस, या कर सकते हैं। उसकी फिगर, ए पैरेलल लाइन M N, ए तीसरी लाइन इसका नाम है L, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री। रेडी? फिर क्या है, एक्स लाइन, तो क्या कहते हैं, एल लाइन फॉल on M and N line at right angles addition of interior angle is 180, so M and N line are parallel। एक ही जैसा लिखना है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम चीज लिखना है। फिर से कह देता हूँ, रिविजन फ्लैग फॉर्म में क्या बोला है, एवरी लाइन L पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। रेडी? इट मीन्स दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो M और N इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, एक दूसरे को पैरेलल नहीं होती, बट वो M L से पैरेलल है बट N नहीं पैरेलल। नॉन स्पेरिकल जियोमेट्री की बात करें, आर नॉट स्ट्रेट, दैट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल्स, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 180। यूक्लिड जियोमेट्री की बात करें, वैलिड फॉर ओनली फिगर इन प्लेन, इन कर्व सरफेस इट फेल्स। इसी बात बोले आप देख ही सकते हो, एल लाइन फॉल ऑन द M और N at right angle, the addition of interior angle is 180, M and line are parallels, same to same। जी हाँ, existence of parallel lines, yes, और same to same इसका जो लिखावट है मैंने लिख लिया है। डाउट हो तो बोलना। जय हिंद, जय भारत। यहीं तक रखते हैं, ओके।